ध्यान दीजिएगा, मैंने टाइप 1 लगभग लगभग पूरा डिस्कस कर लिया था, आपके डाउट्स भी देख लिए थे। अब सीट में टाइप 2 देखिएगा, है ना। टाइप 2 में कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, डायग्राम गिवन है, देखिएगा कुछ इस टाइप का डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में इधर कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट A है। P से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर है और P से इस लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है लेंथ ऑफ BP, इस पॉइंट का नाम B है और इस पॉइंट का नाम C है और इसका नाम A है। लेंथ ऑफ BP कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। साथ ही साथ लेंथ ऑफ PC ये भी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या गिवन है, AP आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझिएगा, क्वेश्चन पूछता है प्रूव दैट ABP एंड ACP आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। और कहता है कि AC का लेंथ फाइंड करो। क्या बोलते हैं कि ये दोनों कैसे ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, साथ ही साथ AC का लेंथ क्या होगा। बात को समझिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। गिवन जो है वो आपके सामने लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अपन पहले आते हैं टू प्रूफ पे। क्या प्रूफ करना है भाई बताइए, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ACP, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल क्या, ACP, ठीक है ना। चलिए ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ प्रूफ। हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या क्या मालूम है। सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल सेलेक्ट करना रहता है। हम कौन से ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, जिनको कॉन्ग्रुएंट करने की बात हो रही है। तो मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। मैंने ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिए। अब आप ही बताइए इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या पता है आपको, जल्दी स्पीड से बोलते जाइए। क्या क्या मालूम है आपको, जल्दी बोलो। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो इक्वल है, जल्दी बोलिए स्पीड से। AP इक्वल AP कॉमन साइड, वेरी गुड। दूसरी चीज क्या है, हाँ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये क्यों, ईच 90 डिग्री। और क्या मालूम है अपन को तीसरी चीज, हाँ BP इज इक्वल्स टू CP, है ना। BP इज इक्वल्स टू CP इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास ये तीन चीजें हो गई। अब जल्दी से हमें जज करना है कि आखिर कौन सा वाला क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है ना। जल्दी ढूंढिए कौन सा क्राइटेरिया है, ये RHS, वेरी गुड। क्योंकि देखिए इसमें दो साइड और एक एंगल है, दो साइड और एक एंगल वाले क्राइटेरिया को बोलते हैं SAS। लेकिन वहां पे एक लिमिटेशन होती है, एंगल को हमेशा दोनों साइड्स के बीच में लाई करना चाहिए। जबकि हम देख पा रहे हैं कि एंगल दोनों साइड्स के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो अब दूसरी चीज पे जाते हैं। भाई हमारे पास राइट एंगल है, हाँ है। हमारे पास हाइपोटेनस है, हाँ है। और कोई एक साइड है, तो इस टाइप के क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, RHS क्राइटेरिया। बाई RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ACP। और अगर ABP और ACP अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। मतलब देन बाई CPCT क्या लिख सकते हो आप, AB इज इक्वल्स टू AC। अब आती है बात AC की लेंथ फाइंड करने की। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें तो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एज ट्राइंगल ACP इज अ राइट ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं राइट ट्राइंगल किसको बोलते हैं, द ट्राइंगल whose any one angle is right angle। the triangle whose any one angle is क्या, right angle। क्या कहलाता है, right triangle कहलाता है। और right triangle में क्या लगता है, पाइथागोरस लगता है। क्या लगता है, पाइथागोरस। क्या होता है पाइथागोरस बताइए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देन क्या कर सकते हो आप, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो राइट एंगल के सामने की साइड कौन है, AP। कौन है, AP। इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर बोल दो, किसी को भी बेस बोल दो, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए। AP का लेंथ कितना जल्दी बताओ, AP का लेंथ कितना है बोलो, AP का लेंथ है 10, वेरी गुड। PC का लेंथ कितना बताइए, 6 प्लस क्या बचेगा आपके पास, AC स्क्वायर। ट्रांसपोज कर दीजिए, 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 64 इक्वल AC स्क्वायर।
तो AC की लेंथ कितनी आएगी बोलिए 8 सेंटीमीटर। AC कितना आएगा बोलो 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछता था कि पता करो दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या। हाँ दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? बाय द क्राइटेरिया RHS। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? बाय द क्राइटेरिया RHS। और साथ ही साथ उसमें से जो AC और AB है दोनों की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। कितनी है 8 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? जल्दी से इसको नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2 का। इन द गिवन फिगर, चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो दो ट्राइंगल गिवन है, एक का नाम है ABC, ध्यान से देखिएगा, दूसरे का नाम है DEF। ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। आपने बोला ABC बनाओ, बनाया। आपने बोलो DEF बनाया, बनाया। ठीक है, आगे समझना। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि AB इक्वल DE एंड BC इक्वल EF। ठीक है ना, AB इक्वल DE और क्या BC इक्वल EF। साथ ही साथ एक और अच्छी बात है, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है ना, मीडियन AP इक्वल मीडियन DQ। मतलब A से एक लाइन ड्रॉ करो, कहां पे? A से एक लाइन ड्रॉ करो BC पे, जो BC को P पे मिलती है। एक्चुअल में ये मीडियन है। क्या एक्चुअल में ये मीडियन, मीडियन जानते होंगे आप। और एक आप यहां पे ड्रॉ करिए DQ। DQ भी क्या है? मीडियन है। DQ भी क्या है? मीडियन। समझ रहे हैं ना? AP और DQ क्या है? दो मीडियन है। और मीडियन क्या होते हैं? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। जानते हो आप लोग मीडियन की नहीं जानते हो? बोलो मीडियन जानते हो? व्हाट इज द मीडियन? इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, दैट इज द मीडियन। क्वेश्चन में कहा है, साफ साफ बोला है कि जो मीडियन AP और DQ है ये भी इक्वल है। चलिए ये भी इक्वल है, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। गिवन सबसे पहले तो AB इक्वल DE, दूसरा क्या BC इक्वल EF और तीसरा क्या AP इक्वल DQ। आगे समझिएगा, ये तीनों चीजें इक्वल हैं। करना क्या है क्वेश्चन में? प्रूव दैट एंगल B इक्वल एंगल E। कहते हैं प्रूव करो एंगल B और एंगल E इक्वल है। मजे की बात, थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात। आपको AB गिवन है DE के इक्वल, हो गया। AP गिवन है DQ के इक्वल, हो गया। पूछा है एंगल B और एंगल E। BC गिवन है EF के इक्वल। आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ट्राइंगल कौन सा सेलेक्ट करोगे। समझिएगा बात को। प्रूफ क्या, पहले टू प्रूफ भी लिख लो। प्रूफ क्या करना है एक्चुअल में? एक्चुअल में प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। ठीक है, प्रूफ। प्रूफ में आइए, क्या चाहिए अपन को, है ना, कहां बात करनी है, क्या बात करनी है। ठीक है ना, समझिएगा। तो मैंने सबसे पहले देखा ट्राइंगल सेलेक्ट करने का नंबर आया, तो मैंने ट्राइंगल लिया ABP। कौन सा ट्राइंगल? ABP। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया? DEQ। असल में है क्या, हमको इन्हीं दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड टर्म्स मालूम है, उन्हीं से रिलेटेड टर्म्स हमको पता करनी है। पता करना हमको B और E जो इन्हीं दोनों ट्राइंगल में लाई करते हैं, और जो हमारे पास गिवन है वो भी इन्हीं दोनों ट्राइंगल में लाई करते हैं। तो मैंने ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब जल्दी से बता दो इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में आपको क्या क्या मालूम है, फटाक से जल्दी बोलो क्या क्या मालूम है, जल्दी स्पीड से बताओ। पहली वो चीज जो दोनों में है, जल्दी। AB इज इक्वल्स टू DE, पहली चीज। दूसरी चीज बोलो AP इज इक्वल्स टू DQ। तीसरी चीज बोलो जल्दी से, स्पीड से। तीसरी चीज, हाँ वो तो है लेकिन ये इन ट्राइंगल में नहीं है ना, ABP में और DEQ में चाहिए है। ABP समझिएगा, एज BC इक्वल EF। BC इक्वल क्या? EF। BC और EF इक्वल है, समझना। AP कौन है? AP मीडियन है। और मीडियन क्या करता है? मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। समझ में आया नहीं है? AP क्या है बताइए? AP मीडियन है, और मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट। तो सोच के देखो कि अगर BC और EQ इक्वल है तो ये BP क्या है? BP BC का हाफ है। ये किसका वाला फोन बहुत बज रहा है? म्यूट करो यार, बहुत शोर आ रहा है, म्यूट करो, बहुत शोर आ रहा है। BC और EF दोनों क्या है? इक्वल है।
अगर BCEF दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। अब हमको मालूम है कि AP जो है वो मीडियन है। AP क्या है, मीडियन। अगर AP मीडियन है तो डेफिनेटली AP क्या कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर AP BC को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि AP ने BC के दो इक्वल टुकड़े कर दिए। मतलब BP और PC दो इक्वल टुकड़े हैं, और दो इक्वल टुकड़े मतलब हाफ। तो BP क्या है, BC का हाफ, और EQ क्या है, EF का हाफ। तो जब BC और EF इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, जब BC इक्वल EF है तो हाफ ऑफ BC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ EF के इक्वल होगा। अब देखो आप, हाफ ऑफ BC कितना है, BP। ठीक है ना, कितना है, BP। हाफ ऑफ EF कितना बताओ, EQ। अब देखिए ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, और ये हमने भी फाइंड कर लिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया बताइए, बाई SSS क्राइटेरिया। ठीक है ना, समझ में आ गया, बाई SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEQ। ठीक है ना, ABP किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल DEQ के साथ कॉन्ग्रुएंट है। किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल DEQ के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो भी किस क्राइटेरिया से, SSS से। तो बाई CPCT जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाई CPCT एंगल B का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल E। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे B है और यहाँ सेकेंड नंबर पे कौन है, E है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। आ गया समझ में, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए और CPCT से ये टर्म्स इक्वल कर ली। समझ में आ गया बढ़िया से, बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, समझ आ गया। जल्दी से नोट करिए, फिर इसके आगे बात करते हैं, छापिए प्लीज। देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है, 7th भी अच्छा है ना, 8th वाला भी, 8th वाला करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, समझिएगा। इन द गिवन फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है ना, BA इज परपेंडिकुलर टू AC। डायग्राम दिया यार, डायग्राम बनाए ना, अपन क्यों परेशान होते हैं। ठीक है ना, डायग्राम बनाते हैं। ये देख लीजिए आप, ये हो गया, ये B, ये A, ये C। ठीक है ना, आगे समझिएगा। फिर देखिए आगे DEF। क्वेश्चन में लिखा है BA इज परपेंडिकुलर ऑन AC। दूसरी क्या बात लिखी है, DE इज परपेंडिकुलर ऑन क्या, EF। DE इज परपेंडिकुलर ऑन क्या, EF। और क्या गिवन है इसमें, और लिखा है BA इक्वल DE। बताओ BA इक्वल क्या, DE। ये जो BA है ना, ये DE के इक्वल है। और क्या गिवन है बताइए, BF इज इक्वल्स टू DC। देखो ना, ये यहां से B से F जो है ये किसके बराबर है, D से C के बराबर है। समझ आ गया। चलिए एक और अच्छी बात, आपको प्रूव करना है AC इक्वल EF, AC इक्वल EF इक्वल करना है। ठीक है ना, चलिए गिवन की बात करते हैं अपन। सबसे पहले क्या बात हो रही है, AB इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए, AB इज इक्वल्स टू आएगा DE। लिखा है ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ। BF इज इक्वल्स टू क्या है, DC, ये भी गिवन है। ठीक है, एंगल A इक्वल एंगल E इक्वल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये तीन चीजें हमें प्रूव क्या करना है, हम उस पर कंसंट्रेट करें। क्या प्रूव करना है अपन को, AC इक्वल EF, है ना। AC इक्वल क्या प्रूव करना है अपन को, EF प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। चलिए हमारे पास जो है हम उससे ज्ञान लगाना स्टार्ट करें। प्रूफ सबसे पहले आता है, हम ट्राइंगल कौन सा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी बताओ आप कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करोगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा, DEF। ठीक है, आपने दोनों ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिए हैं, एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल क्या, DEF। चलिए इक्वल करना स्टार्ट करिए। इन दोनों में क्या क्या मालूम है अपन को, AB इक्वल DE, AB इक्वल क्या, DE। क्या मालूम बताइए, AB इक्वल क्या, DE। आ गया समझ में, AB इक्वल DE हो गया एक चीज। दूसरी चीज क्या मालूम है, एंगल A इक्वल एंगल E। ये तो गिवन था
और ये क्यों है, ईच 90 डिग्री। आ गया समझ में, ए बी इक्वल डी, और दूसरा क्या, एंगल ए इक्वल क्या आएगा, एंगल ई। आगे समझिएगा, ए डी इक्वल ई डी है, ठीक है, ए बी है, सॉरी डी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी इक्वल ई डी। आगे समझिएगा, इसके बाद एंगल ए इक्वल एंगल ई है। तीसरी कौन सी चीज है जो इक्वल है, बताइए। ए बी सी का कौन सा पार्ट है जो डी ई एफ के किसी पार्ट के बराबर है, एज समझिएगा, जो बी एफ है वो किसके बराबर है, डी सी के। अब बचा ये बीच वाला पोर्शन एफ सी, मैं एफ सी को दोनों साइड ऐड कर देता हूं, बी एफ प्लस एफ सी प्लस सी डी। समझिएगा, बी एफ प्लस एफ सी करो कितना आ रहा है, बी एफ प्लस एफ सी करो कितना आ रहा है, बी सी, और एफ सी प्लस सी डी करो कितना आ रहा है बताओ, डी एफ, या ऐसा बोल दें कि एफ डी। समझ रहे हैं बात को, बी एफ प्लस एफ सी इक्वल टू कितना, बी सी, और एफ सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना, एफ डी। तो पहला ए बी इक्वल क्या आ गया आपका, ई डी आ गया, एंगल ए की जगह एंगल ई आ गया, और बी सी की लेंथ किसके बराबर आ गई, एफ डी के बराबर आ गई, या यूं बोले कि डी एफ के बराबर आ गई, कुछ नहीं होता उससे, बी सी इक्वल क्या आ गया, डी एफ। कौन सा क्राइटेरिया लगा बताइए, कौन सा क्राइटेरिया, बोलिए जल्दी से, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल, फिर एक और साइड, बोलिए जल्दी से, कौन सा क्राइटेरिया है, आर एच एस। कौन सा क्राइटेरिया है, आर एच एस, क्योंकि हमने ये दो साइड ली हैं और इनके बीच का एंगल नहीं लिया है। कौन सा क्राइटेरिया है, आर एच एस, राइट एंगल, इसके सामने की साइड ये हाइपोटेनस, और एक कोई पर्टिकुलर साइड, बाई आई आर एच एस क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सा बताइए, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ई डी एफ, ई डी एफ, ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से एसी की लेंथ किसके बराबर आएगी, ईएफ के, बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, बाई सीपीसीटी एसी इक्वल ईएफ, बाई सीपीसीटी क्या देखा आपने, एसी इक्वल ईएफ। क्या समझ नहीं आ रहा बताइए जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा शब्द, कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है, बोलिए, बन जाएगा, क्लियर हो चुका अच्छे से, नोट करिए प्लीज। समझिएगा, ये क्वेश्चन है, अगर हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, देखिएगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में जानता है, क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, द ट्राइंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल and their opposite angles are also equal, ठीक है ना, the triangles whose any two sides are equal and their opposite angles are also equal called क्या, isosceles triangle। समझिएगा, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिसमें ए बी का लेंथ ए सी के बराबर है, अगर हम ए से बी सी पे कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो प्रूव करिए कि ये बी सी को बाइसेक्ट करता है, प्रूव करिए कि ये एंगल ए का भी बाइसेक्टर है। कोई बात नहीं, क्या प्रूव करना है अपन को प्रूव करना है एंगल बी ए पी, ये वाला एंगल आधा वाला किसके बराबर है, एंगल सी ए पी के बराबर है। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, बी पी इक्वल टू क्या, सी पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ हम कौन से दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, कौन से ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, जल्दी बता दो, ए बी पी एंड क्या, ए सी पी, ठीक है। ए बी पी और ए सी पी में जल्दी से वो तीन चीजें ढूंढिए जिसकी वजह से हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। ए बी पी और ए सी पी में कौन सी तीन चीजें हैं, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी कॉमन साइड, और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और बोलिए, ये तो प्रूव करना है बेटा, बीपी इक्वल टू सी। वेरी गुड, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी। ये क्यों भाई, ये एंगल क्यों, ए पी बी ए पी सी के इक्वल क्यों, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। आ गया समझ में, कौन सा क्राइटेरिया लगा, कौन सा क्राइटेरिया लगा, जल्दी बोलिए,
RHS, ठीक है ना, बाई RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ACP। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो ही चुके हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे बाई CPCT। CPCT क्या होगा बताइए? BP इक्वल CP, BP इक्वल CP, और क्या होगा बताओ? BP इक्वल CP, BAP, BAP CAP भेजा है ना, एंगल BAP बराबर एंगल CAP। अब साफ साफ दिख रहा है यार, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट किया होगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, BP और CP दोनों इक्वल है, इसका मतलब AP ने बाइसेक्ट ही किया होगा। बाइसेक्ट करने से ही दो इक्वल पार्ट्स आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्शन? टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? बाइसेक्ट करना या बाइसेक्शन कहलाती है। समझ में आ गया सबको बढ़िया से? तो एनसीईआरटी की थर्ड वर्कशीट होमवर्क डाल लो। एनसीईआरटी की थर्ड वर्कशीट पूरी कंप्लीट, थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपको करके असाइनमेंट में अपडेट करना है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? सेकंड छोड़ के 1 3 4 5, 1 3 4 5। और अगर सीट मिल जाती है तो सीट के टाइप 2 के आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं जो मैंने नहीं कराए। जो मैंने नहीं कराए वो 4 क्वेश्चन हो सकता है मैं क्वेश्चन की नंबरिंग भी असाइनमेंट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना, फिर आप वही क्वेश्चन कर लीजिएगा। 4 वहां करने, 4 यहाँ, 8 क्वेश्चन टोटल आपका होमवर्क है। कोई प्रॉब्लम बताइए? आ गया समझ में? बन जाएगा? चलिए ठीक है, जो भी डाउट है मुझे कॉल मैसेज करिएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए।